आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को देखने वाले हैं। इसका बेसिक्स पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये प्रश्नावली सॉल्व होगा। फिर ये प्रश्नावली 3.1 को बहुत ही आसान तरीक़ा से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वैसे ये बहुत आसान चैप्टर है। तो प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको ग्राफ विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्राफ क्या होता है। वैसे 9 क्लास में हम बताए हुए हैं, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर हम ऐसे लाइन खींचेंगे, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। जो ये लाइन लेटा हुआ जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश, यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई डैश। ठीक है, और बीच में यहाँ पर जीरो होता है। जीरो का इधर जाएंगे तो प्लस में सब कुछ जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर जाएंगे तो माइनस में जाएगा, -1 -2 -3 -4, इस तरह करके बढ़ते चल जाएगा। ऊपर में जाएंगे तो प्लस में जाएगा, 1 2 3 4, और इसका नीचे में जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा। ठीक है, और कभी भी हम लिखेंगे जैसे 3 4 लिखें तो जो पहला वाला होता है ये x के लिए होता है, दूसरा वाला जो होता है ये y के लिए होता है। ठीक है, और इसको हमको ग्राफ में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x में 3 पर जाएंगे तो देखिए x यहाँ पर -3 है, तो माइनस यहाँ पर नहीं ना दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस नहीं दिया हुआ है, तो +3 वाला में जाएंगे। ये वाला लाइन x का है, यहाँ पर गए 3, और इसका सीधा आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो इसका आगे बढ़ते जाएंगे हम, कहाँ तक बढ़ना है, यहाँ देखिए 4 तक दिया है, तो यहाँ 4 तक हम बढ़ गए, यहाँ तक ही रुक जाएंगे। तो यहाँ पॉइंट हो गया 3,4। ठीक है, अगर दिया हुआ है -2,4, तो फर्स्ट x का होता है, सेकंड y का होता है, तो x में जाएंगे -2, फिर ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक बढ़ना है, 4 तक बढ़ना है। यहाँ 4 है, इसका यहाँ तक स्टॉप कर जाएंगे, फिर यहाँ ये वाला पॉइंट हो गया -2,4। अगर हम दे देंगे 2,2, तो x में 2 y में 2, तो x में 2 देखिए +2, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर पहुँच गए। इसका आगे बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक बढ़ना है, y में 2 तक बढ़ना है, यहाँ पर y वाला है, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर स्टॉप कर जाएंगे, इसको मिला देंगे, तो यहाँ पर हो गया 2,2। ठीक है, ये वाला समझ में आया। वैसे आगे भी बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, ये बहुत ही आसान चैप्टर है अगर आपको अच्छा से समझ में आ गया तो। क्वेश्चन 1 है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोला है कि जो कुल विद्यार्थी है वो कितना है, 10 है। तो विद्यार्थी कैसे बनेगा, लड़का प्लस लड़की। ठीक है, लड़का प्लस लड़की, लड़का का संख्या प्लस लड़की की संख्या। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना लंबा लिखने से अच्छा इसको हम कुछ मान लेते हैं, तो इसको हम x मान लेते हैं और लड़की के संख्या को हम y मान लेते हैं, बराबर 10, और ये हो गया 1। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ना, पहले आप स्टार्टिंग में लिख लीजिएगा कि माना लड़कों की संख्या बराबर x, लड़की
की संख्या बराबर y। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से। तो ये हो गया एक। अब फिर बोला है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोला है कि लड़की का संख्या जो है लड़कों का संख्या से 4 अधिक है। किससे अधिक है, लड़कों से। जिसके बाद से लगता है ना उसी में जोड़ लगाते हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़की क्या माने थे y, लड़का को क्या माने हैं x, और यहाँ पर +4। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं। इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो +x है ना, इधर लाएंगे तो -x होगा। बराबर के नीचे बराबर, y के जगह y क्या चीज़ में, प्लस में है, और यहाँ पर 4 रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। दूसरा समीकरण हो गया। क्या ये आपको नहीं करना है, इतना नहीं करना है, इसी को छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर x + 4, इसी को हम मान लेते हैं 2। इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब हमको इसको ग्राफ में दर्शाना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर है 10। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले हमको डब्बा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर x लिख देते हैं, यहाँ पर y। यहाँ पर आप अच्छा से समझिए, देखिए x में कुछ भी रखेंगे, जनरली आप क्या रखिएगा, 0, 1, 2, 3, यही 4 गो में से कोई रखिएगा। ठीक है, तो x में हम क्या रखते हैं, 1 रख के देखते हैं। 1 रखेंगे प्लस y बराबर 10। तो y यहाँ पर रहेगा ये 10, 1 को उधर लाएंगे तो -1, तो y बराबर कितना हो गया, 9। ठीक है, तो x में हम x बराबर यहाँ लिख दीजिए 1 रखने पर तो x में 1 रखें तो y में कितना आया, 9 आया। फिर x + y बराबर 10। x का वैल्यू अब हम 2 रखते हैं, 2 रखने पर, तो यहाँ पर 2 रखिए, 2 + y बराबर 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 2, ये वाला 2 उधर जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 8। मतलब x का वैल्यू हम 2 रखें, y का वैल्यू कितना आया, 8 आया। ठीक है, ये डब्बा भर गया ना, तो इक्वेशन 1 का काम यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये वाला डब्बा को आपको ध्यान में रखना है। अब हम समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण 2 यहाँ पर लिए हैं, ये वाला यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर एक y बराबर x + 4, यही है ना। यहाँ देखिए समीकरण 2 यहाँ पर हम निकाले हैं, y बराबर x + 4। तो इसके लिए भी डब्बा बनाना पड़ेगा, यहाँ पर x, यहाँ पर y, फिर यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो x में हम कुछ भी रख लेते हैं, x का वैल्यू हम 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर, 2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 4, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। मतलब 1 रखें तो y का वैल्यू कितना आया, 5 आया, y का वैल्यू 5 आया। अब हम x बराबर 2 रख लेते हैं, तो ये वाला लिखिए y बराबर x + 4 है, तो y बराबर x के जगह 2 रखें +4, y बराबर 6। ये रफ में आप कर सकते हैं या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर x का वैल्यू 2 रख रहे हैं, 6 आ रहा है, तो ये आपको करने का ज़रूरत नहीं, ये आसान बनाने के लिए हम बता रहे हैं। तो y x का वैल्यू यहाँ पर 2 रखिए, y का वैल्यू यहाँ पर कितना आया, 6 आया। ठीक है, अब हम ग्राफ बना लेते हैं। देखिए दोनों डब्बा को अच्छा से समझिए। x में हाईएस्ट कितना गया है, 2 तक गया है। y में हाईएस्ट कितना गया है, 9 तक गया है ना। तो यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं।
एक ऐसा डब्बा था एक्स वाई, एक का वैल्यू क्या आया था 1928, और एक डब्बा ऐसा था एक्स वाई, यहाँ 1 5 2 और 6। ठीक है, ये आया था। अब हमको यही दोनों डब्बा को ग्राफ में बनाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इसको आप ना स्केल से कर लीजिएगा या इसका कॉपी भी आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक क्यों लिए? क्योंकि वाई में 9 तक हाईएस्ट गया है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। इसमें नेगेटिव तो कुछ आया नहीं है, तो इधर और इधर जाने का ज़रूरत है नहीं। देखिए फर्स्ट वाला से एक्स में 1 पर पहुँचे, 1 पर पहुँचे, यहाँ जाकर सीधा जाना रहता है, सीधा जाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे 9 तक, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर एक्स में 2 पर गए तो वाई में 8 तक, फिर सीधा आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, ये वाला हुआ। तो ये वाला ग्राफ को हम ऐसे करके काट देंगे, ये दोनों को हम मिला देंगे। ठीक है, अब इसमें एक्स में 1 में गए तो वाई में 5, एक्स में 1 में गए तो वाई में 5, यहाँ पर रुकना पड़ेगा। एक्स में 2 में गए तो वाई में 6, ये वाला यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो ये ऐसे करके कट रहा है ना, तो ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो ये।